हमारी जिंदगी में कोई चीज बेटा प्रधान नहीं, केवल मेरा वचन, केवल मेरा वचन। तुम किसी वकील, तुम किसी दोस्त, तुम किसी पे भरोसा नहीं रख सकते। जो मेरा वचन तुम्हें बचाएगा वो कोई नहीं बचा सकता। अगर बेटा चंगाई मैं ही तुम्हें ना दूं, तुम्हें कोई चंगा कर नहीं सकता। अगर मैं ही तुम्हारे मुकदमों को ना लड़ूं, कोई लड़ नहीं सकता। अगर मैं ही तुम्हारी अगुवाई ना करूं, तो है याकूब की संतान, तुम कब के नष्ट हो गए होते, लेकिन मैं बदलता नहीं। ओ हालेलुया, खुदा का नाम मुबारक हो। बुआ क्या कहती हैं, भैया क्या कहते हैं, समाज क्या कहता है, यह है सब निकुलीवाद। वचन क्या कहता है, आप सही चल रहे हैं, कुछ बात समझ में, और धीरे धीरे पवित्र आत्मा यहीं खींच खींच के ला रहे हैं। उसे मानो जो मैं कह रहा हूं, उस पे चलो जो मेरा कहना है, मेरे डिसीजंस पे चलो, चाहे अच्छे लगे ना लगे, मेरे फैसलों पे चलो। तुम निकुलीवाद में नहीं होगे, तुम मेरी सेवा बगैर इच्छा के नहीं करोगे। समझिए यह बात। अब लोगों की शक्लों देख के हालेलुया आमीन मत करिएगा। सब चुप बैठे हैं तो मैं भी चुप ही बैठता हूं, लेकिन आपको बात समझ में आई। आप अकेले लगेंगे, आपको मालूम है नबी ने क्या गवाही दी, टाइम बस चलिए अगले संडे देखेंगे अगर मौका लगा। एक लड़की लेडी थी, बेचारी बुजुर्ग थी, जिन्हें खुदा कलाम बहुत समझ में आ गया और वो बहुत कूदती थी। तो उन्हें समझाया गया कि जिस चर्च में हम आपको शहर में ले जा रहे हैं, थोड़ा सा लोग अच्छे हैं, अच्छे किस्म के हैं, वो गांव वाले नहीं हैं, तो थोड़ा सा आराम से बैठना, चुप बैठना, यहां ज्यादा शोर नहीं होता, और अगर कोई शोर करता है तो सब एक दूसरे को देखने लगता है, बड़ा अजीब सा लगता है, तो इसलिए आप माता जी चुप बैठना। पास्टर ने कुछ प्रचार शुरू किया, वो भी उनका एक अपना पास्टर था। जब प्रचार शुरू हुआ, इन्हें कोई पॉइंट समझ में आ गया, इनसे रहा नहीं गया, इनकी आदत थी भाई, जिसकी आदत है उसकी आदत है। जोर से चिल्ला के बोली हालेलुया। सबने मुड़ के देखा, कौन बोला हालेलुया? तो जो लड़की थी या लड़का था, इनका बेटा, यूं करा, तुमसे क्या कहा था, जो बोला था चुप बैठो, यहां चुप बैठते हैं, यहां इतना जोर से नहीं। तो मीटिंग खत्म हुई, खैर, तो उस पास्टर ने एक दूसरे तरीके को अपनाया कि बहन गॉड ब्लेस यू, आप आज काफी चिल्लाई, मैं आपको क्या आप थोड़ा सा लेकिन यहाँ चुप बैठे, क्योंकि यहाँ सब मैसेज सुनते हैं, लोग डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अच्छा आप बैठेंगी, चलिए ठीक है मैं बैठ जाऊंगी, मैं आपको एक नया पैर जूतों का दूंगा, अगर आप करेंगी 2-3 संडे, मैं आपके लिए जूती लेके आऊंगा और आपको एक नया पैर जूतों का दूंगा, ये आपका इनाम है। उन्होंने कहा ठीक है। अगले संडे आई, चुप बैठ गई, बहुत ज्यादा वो उबाल आए, कंट्रोल किया। अगले संडे आए, फिर कंट्रोल किया। तीसरे संडे भैया स्प्रिंग छूट गया। अब चिल्ला के बोलती हैं, जूती मिले ना मिले, हालेलुया। यू सी वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। जो पवित्र आत्मा से भरा जन होता है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। वो लोगों के चेहरे पे नहीं देखता। कोई नहीं बोल रहा था, उसने बोला। उसे क्या मालूम कि मैं निकुलीवाद में नहीं हूं। ये सब जो बैठे हैं निकुलीवाद के पीड़ित हैं, उस एनाकोंडा के चूसे हुए बैठे हैं यहाँ पे, यूं झुके, सब एनाकोंडा के चूसे, निकुली एनाकोंडा के यूं बैठे हैं। उन्हें कोई बैठा अपने काम को सोच रहा है, कोई अपना माय फ्रेंड, अभी आई विल मीट माय फ्रेंड, मुझे वो फोन करना है, अभी मुझे वो बिजनेस करना है, अभी मुझे जॉब की कुछ बात करनी है, अभी मुझे ये करना। मीटिंग कहां जा रही, दिमाग कहीं और। समझ मारी है? कई बार नबी का मैसेज सुनते सुनते नहीं होता, नहीं होना चाहिए। यही है पवित्र आत्मा से भरे हुए जन की पहचान। आपकी समझ मारी है? आप किसी इंसान से ना दब रही हैं, आप पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित हैं। वो इतना बड़ा भाई, इतना बड़ी बहन, वो चुप है तो मैं क्यों बोलूं? भाई आपका पॉइंट है, आप बोलिए। मैं तो बहुत छोटा हूं, दाऊद भी तो छोटा था जी।
इन्होंने तो कितना मैसेज पढ़ रखा है इसलिए चुप बैठे हैं। हो सकता है चुप पढ़ने बैठने का कारण कुछ और हो, लेकिन पॉइंट आपको समझ में आए, आप हालेलुया बोलिए, आप चुप मत बैठिए। मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूं आपसे? पवित्र आत्मा का संचालन सबसे पहली चीज, अगर इसे ही घोंट दिया बस सामर्थ का ऑपरेशन ग्रीव होकर पवित्र आत्मा चला जाएगा और फिर वो पवित्र आत्मा काम कर नहीं पाएगा। थोड़े दिनों के बाद आपको महसूस होगा मेरे अंदर शारीरिकता है, मैं काम, पैसा, जॉब, इन चीजों पे ज्यादा टाइम बिताता हूं, वचन पे मेरा टाइम बहुत कम है, दुआओं में मेरा टाइम बहुत कम है। क्यों? मैं चुस चुका हूं, मुझे इस एनाकोंडा ने चूस लिया है, मैं चुसा हुआ हूं, मैं चुसा बैठा हूं, चुसी बैठी हूं, मेरे अंदर जिंदगी है नहीं। आगे नबी समझाएंगे एक तरीका है इससे निकलने का, रिपेंट, तौबा करो। आमीन। कम बैक टू फर्स्ट वर्क्स, अपने पहले कामों पे वापस लौटो, बैक टू द ऑल नाइट मीटिंग्स, वापस पूरी रात की दुआ पे, बैक टू द फास्टिंग्स, वापस उपवास पे, बैक टू दोस ओल्ड मीटिंग्स, उन पुरानी सभाओं पे, बैक टू दैट सिंगिंग, उस गाने गाने पे, बैक टू दैट वर्शिप, उस उपासना पे, whatever the people say, जो भी लोग कहें, I praise my God, मैं अपने खुदा की तारीफ I करूंगा, worship my Lord, मैं अपने प्रभु की उपासना I करूंगा, praise His word. मैं उसके वचन की तारीफ करूंगा। Blessed be the name of the Lord. मुबारक हो खुदावन का नाम। ओ खुदावन का नाम मुबारक हो। ओह थैंक यू जीसस। आमेन आमेन। हालेलुया। संगारी आपके आमेन। नबी ने बोला बैक टू द ऑल नाइट मीटिंग्स, वापस उन पूरी रात की सभाओं के लिए। हो सकता है मैं शुरू करूं कुछ दिनों के अंदर। यस, बैक टू दैट प्रेइंग, वापस उस प्रार्थना करने में, बैक टू पेंटिकॉस्ट, वापस उस पेंटिकोस्ट पे, बैक टू एगोनाइजिंग विद गॉड, वापस उस खुदा के साथ उस कराहने के लिए, करा के दुआ करने के लिए, खुदावन के पास एक भार लेके आना, भार में रोना पीटना दुआ करना। खुदावन मैं अपने जाति भाइयों के लिए, मैं अपने लिए आपसे एक दुआ मांगता हूं, चाहे मैं पागल समझा जाऊं, चाहे कोई मेरी दुआ सुने ना सुने, ओ यहोवा मेरी दुआ आप सुने। आमीन। क्या डैनियल की दुआ सुनी गई? आमीन। ओह गॉड, माय ब्रदर, मेरे भाई, one of these days you are going to see something. इन्हीं दिनों में आप कुछ देखेंगे। Oh church, ओ कलीसिया, free yourself from that net, अपने आप को उस जाल से छुड़ा लीजिए, free yourself from that vice of the devil. उस शैतान की प्रपंची चाल से अपने आप को दूर करिए। You are free. आप आजाद हैं। The blood of Jesus has purchased us. प्रभु यीशु के लहू ने हमें खरीदा है। Nobody can pay a greater price. उससे बड़ी कीमत कोई और अदा नहीं कर सकता। We owe our lives to Him. हम उसके जीवन के कर्जदार हैं। We live or die, whatever. हम जिए चाहे मरे, कुछ भी Our हो, lives to Him. हम उन्हीं के कर्जदार हैं। And I believe He's going to rapture us मैं विश्वास करता हूँ हमें रैप्चर देंगे and change our bodies. और हमारी देहों को बदल देंगे। Be an Amram tonight. आज रात्रि एक अमराम बन Be a जाए, Daniel tonight. एक डैनियल बन Be an जाए, Ezra tonight. एक एजरा बन Be a जाए, Nehemiah tonight. एक नेहमिया बन जाए। Let nobody understand it. ऐसा हो कोई ना समझे But I उसे, will. पर मैं उसे समझूंगा। Back, repent and come back to the first works. वापस तौबा करें और पहले कामों पे लौट के आए। Repent before it is too late. तौबा करें इससे पहले बहुत देर हो जाए। Are you ready to do that, brother? क्या वे करने के लिए तैयार है मेरे भाई? Sorry, I was short my time limit. ओ मैं माफ कीजिए, मैं अपने समय की सीमा से आगे चला गया। अभी मैं 10 मिनट दूंगा भाई आपको कि आप आए और मन से कुछ गीत गवाएं। आमीन। और मैं चाहूंगा पूरी कांग्रीगेशन, अभी ने कहा निकोलीवाद उस कलीसिया में नहीं जहां सब पार्टिसिपेट करते हैं वर्शिप में। आमीन आमीन। एक करे क्वायर गाए बाकी चुप रहे, नहीं, सबको गाना है, सबको हाथ उठाना है, सबको खुदा का धन्यवाद देना है। आमीन। क्या आप चाहेंगे आज ऐसी वर्शिप करें यस। जो खुदावन के सिंहासन को हिलाए? आमीन। माय ब्रदर प्लीज कम। मेरे भाई प्लीज कृपया आइए। और मैं चाहूंगा कि आप लीड करें। इससे पहले कि हम प्रभु भोज में जाएं, मैं चाहूंगा कि भाई निश्चल आए मंच पे और हमें 2-3 गीतों में, हमारे पास 10 मिनट का टाइम है, इससे पहले कि मैं प्रभु भोज टाइम चालू करूं, कि आप सब शामिल हो, पार्टिसिपेट करें
और दिल को खोल के किसी की मत सोचो आप इस वक्त, मैं और मेरा खुदा बस, और आप खुदा की उपासना करिए।